तो देखो दो तीन बातें हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन आप लोग सब फर्स्ट अटेम्प्ट अपना 23 में जब देंगे तो ये दिमाग में रखिए कि आपको 2 साल कम से कम यूपीएससी को अपने लाइफ के देने हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग 5-6 महीने से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, लगभग सभी शायद जून जुलाई से तो कर ही रहे होंगे, तो 5 महीने आप लोगों को हो गए तैयारी करते हुए, राइट। तो 5 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप मान के चलो कि कम से कम 1.5 साल आपका इस प्रोसेस में जाएगा। और इस 1.5 साल में आप कुछ और मत सोचो जब तक आप 2 साल इस एग्जाम को नहीं दोगे पूरे तरीके से। एंड दोज 2 years इंक्लूड एग्जाम प्रोसेस प्लस प्रिपरेशन दोनों। तो जब तक आप 2 साल पूरे नहीं दोगे तब तक आपका इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। आपको पूरे शिद्दत से 2 साल देने हैं और सब कुछ भूल जाओ जस्ट फॉर 2 years। अब उसको लेकिन बैलेंस कैसे करोगे? हो सकता है कि किसी के घर पे फाइनेंशियल इश्यूज हों कि आपको जॉब करना पड़ेगा, तो उसमें कोशिश करो मैक्सिमम 2 साल तक का आप समय घर वालों से लो। आप अपने माता पिता भाई बहन जो भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बड़े भैया दीदी जो भी हैं, उनसे बात करिए कि 2 साल मुझे टाइम पूरा चाहिए एंड प्लान अप अकॉर्डिंग टू दैट कि अगले 1.5 साल मेरे फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं, मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ पे रहना है मुझे, किस जगह पे किस स्थान पर पढ़ाई करनी है, लाइब्रेरी वगैरह। तो थोड़ा अपना फाइनेंसेस मैनेज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, आगे भी लाइफ में काम आएगी, लेकिन अभी भी एज अ स्टूडेंट एज एन एस्पिरेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। सो इफ यू हैव प्लान फॉर दीज 2 years कि मेरा किराया इतना है, मेरा खाने का इतना है, महीने का मेरा 10,000 का खर्चा है, तो ये सब मिलाकर मुझे 2 साल के लिए चाहिए इतने 2,40,000 रुपीज। सो दीज 2,40,000 रुपीज हैव टू कम फ्रॉम समवेयर। अब हो सकता है कि आपके अपनी कुछ सेविंग्स हो, आप में से कोई वर्किंग एस्पिरेंट है या पहले किसी ने जॉब करी हो, अभी जॉब छोड़कर तैयारी कर रहे हैं, हाँ तो आप लोगों की हो सकता है सेविंग्स होगी, सो यू मस्ट बी मैनेजिंग ऑन योर ओन, आई एम श्योर। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी अगले 2 साल के लिए अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा सा सॉर्टेड कीजिए। अब जो जॉब कर चुका है उसके लिए थोड़ा सा आसान है करना, लेकिन जो कॉलेज से जस्ट बाहर निकला है उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। ऐसे कितने लोग हैं जो इस साल ग्रेजुएट हुए हैं 2022 या 21, चलो 21 भी हाथ खड़े कर लो, जो 21 के पास आउट्स हैं ग्रेजुएशन से। तो ये स्किल आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है। तो पहली चीज, अगर आपने 2 साल अपने आप को इसमें पूरा दे दिया, शिद्दत से दे दिया, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बाकी सबसे ऑटोमेटिकली डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, 2 साल के बाद क्या करना है? तो अभी आप फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर डेल्व नहीं करूंगा, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहो। अगर प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू कॉल नहीं आया, प्रीलिम्स हो गया लेकिन मेंस नहीं लिख पाए किसी कारणवश, या फिर इंटरव्यू तक पहुंच गए फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बहुत कॉमन है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली। अपने दिमाग में बात रखिए कि मुझे हो सकता है कि एक और अटेम्प्ट देना पड़े, लेकिन अगर आपने फर्स्ट 2 साल प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो वो तीसरा चौथा अटेम्प्ट आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब कुछ रिविजन करना पड़ेगा, मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मेहनत करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा कंपेयर टू फर्स्ट अटेम्प्ट। डर निकल जाएगा दिल से। अभी डर रखो, पहले अटेम्प्ट वाले डर रखो, डरना जरूरी है, ठीक है। फियर इज गुड। उससे कुछ ऐसे कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं पता है किसी को? कौन सा केमिकल क्या होता है जो फियर और फ्लाइट वाला? हाँ, तो वो एड्रेनलिन थोड़ा सा जरूरी है शरीर में, है ना। उसके बिना आप में वो फियर और फाइट वाला वो नहीं आता है। डू और डाई। हाँ, डू और डाई वाला जो होता है, डू और डाई बहुत जरूरी है। तो थोड़ा डर होना भी चाहिए एग्जाम का, खास करके प्रीलिम्स का, बिकॉज इट इज ब्रूटल आउट देयर। प्रीलिम्स है बहुत ज्यादा ब्रूटल है, उसमें कहाँ से क्या क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा लक वाला फैक्टर भी है। आपने पढ़ा ज्योग्राफी अच्छे से और ज्योग्राफी के कम सवाल आ गए तो आप क्या करोगे? तो ये सारे फैक्टर्स निगेट तभी हो सकते हैं जब आपने अपनी प्रिपरेशन फेज में पूरे सारे सब्जेक्ट्स पर इक्वल फोकस किया है, ठीक है। तो फिर सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में क्या है कि आपको रिवीजन करना है, तो वो आसान है, थोड़ा सा आसान है। जो दे रहा है शायद सेकंड अटेम्प्ट उसको होगा। अब आपके दिमाग में लेकिन डर दूसरा है कि अब फेल हो गए तो क्या होगा, तो वो अब फेल वाला डर आपको निकालना है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव टू अचीव। आपको पढ़ाई आपके लिए डर नहीं है। कितने लोग थे वापस हाथ खड़े करो तो जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, जो एक बार दे चुके हैं? तो आपके दिमाग में दिल में कभी ना कभी ये बात आई होगी कि अब सेकंड में या थर्ड में नहीं हुआ तो क्या होगा। वो डर आपको बस निकालना है, और उस डर को निकालने का एक ही तरीका है, रिविजन रिविजन एंड रिविजन। अब चाहे आप कितना भी मोटिवेशन ले लो, मुझसे ले लो, किसी और से ले लो, ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना मोटिवेशन, ये ठीक है 4-6 महीने में एक बार ले लिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी भी होता है। और लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन तभी आएगा जब आप रिवाइज करोगे। व्हेन यू हैव दोस बॉक्सेस टिक्ड कि ये सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी खत्म हो गया, वो जितने चेक करोगे ना आप अपने बॉक्सेस को, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाई है, आपको पता है कि आपने 2 टेस्ट सीरीज लगा ली हैं, 2 टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व कर ली, वन यू हैव लेट्स से जॉइंड एन एकेडमी टेस्ट सीरीज, एक और कोई टेस्ट सीरीज आप कर रहे हैं और अच्छे से आपने पेपर्स दे दिए हैं, तो कहीं पर आपको डाउट आएगा ही नहीं। यू विल नॉट नीड मोटिवेशन इफ यू हैव डन इनफ रिविजन। जितना हो सके रिविजन पर प्लीज फोकस कीजिए, खास करके सेकंड अटेम्प्ट में, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपको रिवीजन तो करना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है।
तो देखो ये अटेम्प्ट की बात हो गई। अब तीसरी चीज है कि लॉन्ग टर्म में अपने आप को कैसे इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करें कि मान लीजिए प्रीलिम्स मेंस ये वाले स्टेजेस पे अगर हम रुक जाते हैं कहीं पर, तो अगर फाइनेंशियल सिचुएशन परमिट्स देन गो ऑन लाइक यू वेर, जैसे आप पहले कर रहे थे कि पैसा आपके लिए मम्मी पापा आपको भेज रहे हैं, आप अपना केवल पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो कंडीशन सबके साथ नहीं होती है। जो मेरा अनुमान है 70-80% लोगों के साथ ये सिचुएशन नहीं है कि वो लंबे समय तक घर से पैसा मंगवा सकते हैं, उनके बड़े भैया या जो भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है उन्हें सपोर्ट करता रहेगा। यू हैव टू फिगर आउट समथिंग कि आप अपने कम से कम 10-20 हज़ार रुपये कमा लो जिससे आपका अपना खर्चा निकल जाए। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप कुछ इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप इन द सेंस कि जहाँ पे पैसा मिले, फ्री वाला मत करना कहीं पर, बिल्कुल ही फ्री में मत कर लेना। 1 महीना ठीक है, सेकंड मंथ से मत करना। फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर भी, तो उसमें भी आप कर सकते हो। पेपर चेकिंग वगैरह इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं, बट उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। वो भी आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई वो नहीं करता है। पीपल टेक एस्पिरेंट्स जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कम से कम मेंस लिखा है। तो फर्स्ट चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि वो मेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद एक्सपीरियंस होगा और दुनिया भी आपको तभी कुछ मानेगी जब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करे हो और आप बहुत इंटेलिजेंट हो, नोबडी विल बिलीव यू। आपके घर वाले नहीं मानेंगे, आपके दोस्त नहीं मानेंगे, और कहीं पर जॉब लेने जाओगे तो वो भी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपना फोकस रखना कि मेंस बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि केवल यही वहाँ पर जॉब है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। अगर कोई आप में से इंजीनियर है, यू कैन स्टार्ट सम पार्ट टाइम वर्क। इंजीनियरिंग वगैरह में फील्ड में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आई नो दैट देयर आर सम पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़। खास करके कोविड के बाद से पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी इंक्रीज हो गया है। आपकी और भी कोई स्किल हो सकती है, आप किसी और फील्ड से हैं, जैसे कि अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट रहे हैं तो लिटरेचर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है राइटिंग में। यू कैन राइट स्टफ फॉर पीपल, उसे घोस्ट राइटिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी को कुछ आर्टिकल लिखना है कहीं, तो आप उस आर्टिकल उसके लिए आप लिख सकते हो, तो ये घोस्ट राइटिंग कहलाता है। इस तरह के बहुत सारे जॉब्स हैं, मैं सारे डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। बस कहने का मतलब ये है कि अपना इतना समय उस जॉब को देना जिससे आपकी पढ़ाई हैम्पर ना हो। कोशिश करो ऐसी चीज़ ढूंढना कि 3 या 4 घंटे के अंदर फिगर आउट हो जाए कि इतना पैसा आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, आपको बस सेल्फ सस्टेन करना है। 3 to 4 आवर्स आपने अपने दिन में दिए उस चीज़ को, और आपका काम हो गया, आपका अपना खर्चा निकल गया। दिल्ली में आप रहना चाह रहे हो या जहाँ भी आप रहना चाह रहे हो वहाँ से पढ़ो। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब आप लोग ऑलरेडी दिल्ली में हो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कोशिश करिएगा मेंस के पहले घर मत जाना। ये गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। कोई ऐसा जो प्लान कर रहा है कि मेरा प्रीलिम्स हो गया उसके बाद मैं घर जाके करूंगा तैयारी, या मेंस के बाद घर चला जाऊंगा। देखो कम से कम आए हो तो 2 साइकिल यहाँ से देके जाना। गिव एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स। थोड़ा है, मुझे पता है खर्चा वर्चा ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन अगर आए हो तो 2 साइकिल पूरी कंप्लीट करना। मे बी आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स यू कैन प्लान ऑफ मूविंग बैक टू योर होम टाउन, क्योंकि उसके बाद आपका यहाँ पर लगभग काम हो जाएगा। फिर आप प्रीलिम्स के बाद वापस आ सकते हैं। प्रीलिम्स जैसे ही होता है तुरंत यहाँ आ जाओ, मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ से करो, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग ऑलरेडी क्योंकि ऑफलाइन यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड होंगे, राइट। अगर वो नहीं करना है तो घर जाकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होती हैं, सभी की होती हैं, हमारी भी है, उसमें भी आप एनरोल कीजिए। हमने इस साल टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत ज़्यादा एडिशंस किए हैं। जैसे पिछले साल हमने स्टार्ट करी, इस साल हमने और उसको बढ़ा किया है। तो अनअकैडमी में भी हम बहुत काम कर रहे हैं मेंस के उस पर, पूरे टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप पर, ठीक है। उसके लिए पूरी एक अलग टीम है अब। सो दैट टीम इज़ वेरी गुड दिस ईयर एंड वी हैव बिल्ट अप अ गुड टेस्ट सीरीज। तो अभी रिजल्ट्स आई गए हैं, कल हमारे कितने शायद 300 के आसपास एस्पिरेंट्स पहुँचे हैं। उससे अभी चल रहा है डेटा कंपाइलेशन, तो अराउंड 300 तो हो ही गया था कल रात तक। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। फाइनेंसेस, कैसे आपको अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली यहाँ पर रखना है, रहना है। फिर एक दूसरी चीज़ आती है घर का प्रेशर। ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि घर वालों के प्रेशर से कैसे डील करो। वो बहुत बड़ा कंपोनेंट है और उसका एक ही उपाय है कि अपने घर वालों से ट्रांसपेरेंटली बात करो। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, उनको झूठ मत बोलना कि मेरा प्रीलिम्स फोड़ के आया हूँ मैं बहुत। वो अननेसेसरी प्रेशर है ना, अगले 1 महीने तक रहेगा सर पर। माँ बाप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखेगी, वो घर परिवार पड़ोस में सबको बता देंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो कभी उम्मीदें बहुत ज़्यादा मत बढ़ाओ। एक छोटा सा तरीका है कि डोंट ओवर सेल, अंडर सेल करो अपने आप को कि नहीं नहीं ठीक ठाक ही हुआ है, और जब रिजल्ट आता है तब हो गया, ठीक है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, एवरीबडी विल बी वेरी हैप्पी। तो ओवर सेल मत करना कि मैं ऐसे करके आया हूँ, बहुत फोड़ दिया, ये कर दिया। थोड़ा सा अपनी मेहनत कर रहे हो तो अपने हिसाब से चलते रहो। इसके अंदर एक वो भी होता है कि दोस्त हैं, पड़ोसी वगैरह हैं, उनसे आप संपर्क में रहते हो, उनको बता दोगे कि मैंने तो इंटरव्यू मेरा हो गया है। अब वो आपको पहले से आईएएस बना देंगे आपके घर परिवार मोहल्ले में कि ये तो आईएएस बन गया है ना। तो वो चीज़ मत करना, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस जब वो बढ़ जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर वो जब वो क्रैश होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। सो कीप टू योरसेल्फ। थोड़ा सा कट ऑफ आपको अपने आप को सोशली करना पड़ेगा, बट परिवार से कट ऑफ मत करना। तो परिवार की उम्मीदें जो हैं उसमें मम्मी पापा भाई बहन, जस्ट टॉक टू दीज पीपल।
और या फिर मान लीजिए आपके कोई बहुत ही क्लोज हैं जिनसे आप, कोई चाचा ताऊ कोई हैं जिनसे आप हर चीज़ शेयर करते हैं तो बात अलग है, बट मोस्टली नहीं होता है आजकल। फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन न्यूक्लियर फैमिलीज हैं मोस्टली, तो पापा मम्मी और या भाई बहन, इन्हीं से आप ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो इन्हीं से रखो। बाकी सबको बस इतना बोलो कर रहा हूँ, तैयारी चल रही है, हो जाएगा सिलेक्शन, उस दिन बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस का दबाव आपके ऊपर नहीं आएगा। तो इसको मैनेज करो, और घर वालों से कभी ये झूठ मत बोलना कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, आज मैंने इतने टेस्ट के अंदर इतने नंबर आ गए। कम आए तो बताओ उन्हें कम आए, मेहनत कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। ट्रांसपेरेंसी जब तक रखोगे और उन्हें लग रहा है कि आप सिंसियर हो, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। कभी भी सिंसियर एस्पिरेंट को माँ बाप मना नहीं करेंगे, और वो सिंसियरिटी उन्हें पता है, वो आपको बचपन से जानते हैं। उनको पता है कि आप कब झूठ बोल रहे हो, कब सिंसियर नहीं हो, ठीक है। उन्होंने आपको बहुत ही छोटी उम्र से देखा है, जब आप मिट्टी खा ली, मैंने पापा मिट्टी खा के आए हो या मम्मी मिट्टी मुंह में नहीं डाली है, उस उम्र से वो आपको जानते हैं, तो वो कभी मना नहीं करेंगे। और अगर देखो आईएएस एक ऐसी जॉब है उसमें माँ बाप आपको 5 साल भी सपोर्ट कर देंगे करने को, और दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, इंडिया में तो एटलीस्ट, जिसमें मम्मी पापा का इतना सपोर्ट मिलेगा। आप कहोगे शादी नहीं करनी 5 साल, उसके लिए भी माँ बाप मान जाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए मान जाते हैं जब तक आईएएस के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन वो आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि किस तरह से एक्सपेक्टेशंस को मैनेज किया जाए। तो घर वालों से रिलेटेड ये मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज़ आती है, जैसे रिलेशनशिप्स वगैरह के बारे में कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। तो रिलेशनशिप में ऐसा है कि देखो, अपनी तैयारी हैम्पर ना हो, इसका हमेशा ध्यान रखना। आपकी तैयारी पर इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। रिलेशनशिप्स आर नॉट रॉन्ग। अगर आपका कोई पुराना रिलेशनशिप है तो ठीक है, आप कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स के लिए डोंट ट्राई आउट फॉर रिलेशनशिप्स इन दिस प्लेस व्हाइल यू आर एन एस्पिरेंट, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। पुराना है, स्टेबल है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ठीक है, बस दिन में आपको 15 मिनट 20 मिनट बात करनी है और वो हो गया, तो आपका टाइम ड्यूरेशन उसमें कम जा रहा है। थिंक अबाउट एवरीथिंग कि उसमें कॉस्ट बेनिफिट करना पड़ता है। रिश्तों में नहीं करना चाहिए, लेकिन यूपीएससी में करना पड़ेगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, है ना। यही कहीं आप नए रिलेशनशिप के लिए जा रहे हो तो दिन में 3-3 घंटे आप चैट करोगे, 3 घंटे बात करोगे, घूमने फिरने जाओगे, तो वो टाइम जाता है। तो इसलिए मैं मना करता हूँ कि डोंट ट्राई टू गो इनटू न्यू रिलेशनशिप्स व्हाइल यू आर एन एस्पिरेंट। इफ समथिंग ओल्ड इज गोइंग ऑन दैट इज फाइन, इफ यू आर वेरी सीरियस दैट इज फाइन, है ना। लेकिन बाकी चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखोगे तो फायदा ही रहेगा, ओके। तो बाकी तो यही है। और आप लोग बताइए, किसी चीज़ के बारे में आपको मुझसे पूछना है तो एक जनरल जो लाइफ और यूपीएससी का बैलेंस है। फिर एक स्टेज आता है, देखो लास्ट वाला, वो मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग सब फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं। अगर ज़्यादा जैसे थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट वाले होते हैं तो उनसे एक चीज़ और डिस्कस करता मैं, है ना, वो एक अलग तरह की उनसे डिस्कशन होती है, लेकिन वो आज मैं अभी नहीं करूँगा, ओके। वो शायद फिर कभी करेंगे, स्पेसिफिकली उसी के लिए स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, तब वो डिस्कशन करेंगे। आप लोग अब बताइए कि कुछ आपको पूछना है, कोई डाउट्स हैं या कोई भी बात आपको पूछनी है, प्लीज़ फील फ्री, गो अहेड। आपका नाम जरूर बताइएगा। श्रेष्ठ सर, मेडिवल हिस्ट्री कब खत्म होगा? देखो मेडिवल में बताता हूँ मैं क्या है। 4 लेक्चर बचे हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यही है, बस 4 बचे हैं, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, हिस्ट्री बनाने में मुझे लगता है सबसे लंबा समय, क्योंकि मैं हिस्ट्री के अंदर पूरा गहरे गोते लगा के बनाता हूँ प्रेजेंटेशन, और उसके अंदर वीडियो में कहीं भी कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, आई हैव टू मेक श्योर। तो मतलब करंट अफेयर्स तो भी रिलेटिवली मेरे लिए फास्ट है, करंट अफेयर्स में बना लेता हूँ 3-4 घंटे के अंदर मेरा हो जाता है। लेकिन अगर वो बनाना होता है हिस्ट्री तो मेरे कम से कम 7 घंटे जाते हैं। तो मेरे को हर सुबह एक वो कॉल लेना होता है कि टुडे डू आई गेट इनटू हिस्ट्री और डू आई गेट इनटू करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर आज ये मीटिंग है, आज ये काम है, आज स्पेशल क्लास है, आज ये प्लस क्लास है, तो होता ये है कि वो 3 घंटे का जो विंडो है उसके अंदर करंट अफेयर्स ही हो पाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री बैकफुट पे चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री जानबूझ के नहीं बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जानबूझ के नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं है। अकबर का प्रेजेंटेशन अभी भी तैयार होकर पड़ा है, अब उसको रिकॉर्ड करना है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग वगैरह इट टेक्स टाइम। मेरा प्रोसेस थोड़ा स्लो है, आई हैव बीन लाइक दैट, मैं वैसा ही टीचर हूँ, मैं बहुत फास्ट नहीं हूँ। लोग कर देते हैं, करने वाले 1 घंटे के अंदर भी पूरा कर सकते हैं, बट आई हैव बीन दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। मैं थोड़ा सा वीवीएस लक्ष्मण की तरह खेलता हूँ, या राहुल द्रविड़ वाले स्कूल ऑफ उससे आता हूँ मैं, है ना। आई एम नॉट दैट सहवाग काइंड, तो मेरे को टाइम लगता है, दैट इज हाउ आई टीच। अब ये मेरा प्रोसेस है, थोड़ा स्लो है, आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक रहा है मुझे पता है, लेकिन करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, ठीक है। जैसे जो भी अब मॉडर्न की सीरीज पढ़ाई है, अब मैं ताल ठोक के कह सकता हूँ कि वो मॉडर्न इतनी डिटेल में किसी ने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई है। यूट्यूब क्या प्लस कोर्सेज या पेड कोर्सेज में भी नहीं होगी, ठीक है। तो उसके अंदर सब कुछ है पूरा, तो करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे, वरना फिर नहीं करेंगे। मतलब वो घास काटने वाला काम नहीं करना है, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो चलो हो जाएगा। चलिए और बताइए।
Please. Ayush Palia, first of all, it's pleasure to see you here. First of all, it's pleasure to see you here, sir. अरे प्लेजर इज माइन, आप लोग आए, बताइए. One of the problems that I come across हाँ. is when you are actually new and pioneer into what is called preparation, there is new enthusiasm that is inside you. But slowly and gradually that enthusiasm turns into more of a resistance. So how to actually come out from that? वेरी गुड पॉइंट. यू नीड अ रिचार्ज. फाइंड आउट व्हाट इज द थिंग दैट रिचार्जेस यू. आपको अपना छोटा रिचार्ज ढूंढना है. एक बहुत पहले ऐड आता था इरफान खान का, देखा है किसी ने? वोडाफोन का छोटा रिचार्ज 10 रुपए का. तो आपको अपना रिचार्ज पता करना है. अब वो कुछ भी हो सकता है. 10 दिन आपने पढ़ाई करी, ये स्टैंडर्ड रहता है, कोई 7 दिन करो, कोई 10 दिन करो, बट जैसे 10 दिन आपने पढ़ाई करी, एक दिन निकालो अपने आप के लिए, गो वॉच अ मूवी, कोई मॉन्यूमेंट विजिट करके आ जाओ, घर चले जाओ, आसपास में है घर कहीं पर, अगर 3-4 घंटे की दूरी में है, ठीक है, किसी दोस्त से मिल लो, नोएडा गुड़गांव में, आई एम श्योर आप सबके कोई ना कोई फ्रेंड्स सर्विस कर रहे होंगे, कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे, उनसे मिल लो. एवरी 10 days फाइंड समथिंग दैट विल रिचार्ज यू. थोड़ा सा देखो मोनोटोनस आपको तोड़ना होगा और इससे बाहर निकलना. जो भी काम करो ना, करोल बाग से बाहर निकल के करना, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, ORN से बाहर जाना. बेस्ट मेरे ख्याल से दिल्ली में यही है, गो एंड विजिट अ मॉन्यूमेंट. नेशनल म्यूजियम कितने लोग गए हैं यहाँ पर? हाथ खड़े करो. चलो फिर भी 5-6 लोग हैं. कितना पूरा देख लिया? कंप्लीट नहीं देख पाओगे, एक दिन में देख ही नहीं सकते हो. मैं नहीं देख पाया हूँ आज दिन तक पूरा. पूरा देखा है आपने? तो देखो 5 संडे तो आप नेशनल म्यूजियम में निकाल सकते हो, ठीक है. कम से कम 5 संडे बता रहा हूँ. इट विल टेक 5 days. अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आप एक एक चीज अच्छे से देखोगे, पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि टाइम पास में बस चले गए आगे, तो आप तो हर चीज देखोगे. अच्छा ये 8th सेंचुरी की मूर्ति है, ये कौन सी कला है, ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, आप तो हर चीज एनालाइज करोगे, राइट. इफ यू गो देयर, कम से कम 5 विजिट चाहिए आपको घूमने में. मतलब मान लो 4 घंटे 3 घंटे दे दो एवरेज एक दिन को. अगर पूरा दिन सुबह से शाम हो तो फिर शायद 2 दिन में कर सकते हो. तो नेशनल म्यूजियम ही निकाल लेगा, रेड फोर्ट चले जाओ, कुतुब मीनार चले जाओ, आसपास भी जैसे दिल्ली के 1-2 घंटे की दूरी में भी कुछ कुछ छोटी छोटी जगह हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं. हालांकि बहुत दूर मैं जाने को सजेस्ट नहीं करूंगा, बट जैसे आगरा चले गए किसी दिन संडे को, ट्रेन पकड़ो, चले जाओ आगरा. क्या 100-200 रुपए की ट्रेन की टिकट होती है, आगरा जाके ताजमहल देख के आ जाओ, रेड फोर्ट देख कर आ जाओ, ठीक है. तो इस तरह की चीजें करो. ये मेरे लिए काम करता था. दिस यूज्ड टू वर्क फॉर मी. आपके लिए हो सकता है कुछ और हो. इट माइट बी वॉचिंग अ मूवी फॉर यू. तो एक हर संडे या एवरी 10th डे जाकर एक मूवी देख लो. मूवी देखने में मेरे को कोई बुराई नहीं लगती है. लोग कहते हैं कि मूवीज देखना ये वो डिस्ट्रैक्ट करता है. इनफैक्ट वेब सीरीज इज मोर डिस्ट्रैक्टिंग, क्योंकि वो आपके मोबाइल में है. उसको मत करो, उसमें क्या फिर वो टाइम भी ज्यादा जाता है. उससे बेटर ये है कि 200 रुपए की टिकट खरीदो, जाओ, गो फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम की 3 से 6 जाकर ये मूवी देखकर आनी है, ठीक है. वो थिएटर अभी भी एग्जिस्ट करता है कि शादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास में एक वो मल्टीप्लेक्स था, सत्यम, वो है. हाँ, तो मैं वहाँ पे मूवी देखता था अपनी तैयारी के टाइम पर. मुझे नहीं पता, चेंज होता रहता है. मैं काफ़ी सालों बाद आ रहा हूँ इस एरिया के अंदर. एटलीस्ट कोविड के 3 साल हो गए, कोविड के बाद से इस एरिया में आना ही नहीं हुआ है. तो काफ़ी चीज़ें नई नई दिख रही हैं. आज मैं रास्ते में आ रहा था जब. तो कुल मिलाकर आपको अपना रिचार्ज ढूंढना है. फैमिली से मिलना हो सकता है, दोस्तों से मिलना हो सकता है. कुछ करो, ऐसी ग्रुप एक्टिविटी करो या 2-3 लोगों के साथ करो. अकेले भी कर सकते हो, बट दैट विल मोटिवेट यू. मतलब जो आप सवाल पूछ रहे हो ना कि वो जो शुरुआत वाला एंथुजियाज्म है, कुतुब मीनार जाओगे, अपने आप 2-3 चीजें याद आएगी कि यार ये किस ईयर में बना था, कौन से वाले ने ऊपर मार्बल का रिपेयर करवाया था. वो मतलब दिमाग चलेगा, वो अपने आप आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है. ज्योग्राफी वगैरह करना है तो कभी कोई नदी वदी देख कर आ जाओ. हालांकि यमुना में तो कुछ है नहीं देखने के लिए, ठीक है. बट हाँ, साल में एक बार देखो, ऋषिकेश वगैरह जा सकते हो आप. गंगा नदी बहुत अच्छी है, राफ्टिंग कर लो. इट्स अ वेरी चीप थिंग टू डू. मतलब बहुत पैसा खर्च नहीं होता है उसके अंदर. 2-3 हज़ार रुपए के अंदर आप जाकर ये पूरा कर सकते हो, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि हर वीकेंड ही जाना है. मतलब वॉन्डरलस्ट वाला नहीं बनना है, इंस्टाग्रामर नहीं बनना है अपने को, है ना. अपने को इतना करना है कि अपना मोटिवेशन आ जाए. तो इस तरह का छोटा छोटा आप कुछ करिए. हाँ, प्रीलिम्स के बाद ब्रेक जरूर लेना. ये गलती मत करना, प्रीलिम्स के अगले दिन पढ़ने मत बैठ जाना. प्रीलिम्स के बाद कम से कम 4-5 दिन गो समवेयर. घर जाओ, बाहर जाओ. घर मत जाना. मैं तो कहूंगा कि दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाओ, छोटा मोटा कहीं शिमला मनाली ऐसे घूम के आ गए. गो फॉर अ ट्रैक. इस तरह का कुछ कीजिए. डू समथिंग फिजिकल. क्योंकि एक तो हम यूपीएससी के एस्पिरेंट जो हैं पूरे टाइम बैठे रहते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर या किताबों के सामने. सो एनीवेज हम बैठे हमारा पूरा टाइम अंदर ही जा रहा है. सो फाइंड समथिंग टू डू आउटडोर्स. लेट्स से समबडी इज प्लेइंग बैडमिंटन. वो होता था जैसे मैं और मेरा रूममेट हम बैडमिंटन खेलते थे, वो हार गया तो बोला नहीं एक सेट और करेंगे. लेकिन वो एक सेट क्या है कि उसके लिए ईगो उसका मसाज हो जाएगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. ये चीज़ आप दिमाग में रखिए. दूसरे देखो, हर दोस्त का अपना रास्ता है. अब उसमें आपको दोस्ती भी नहीं तोड़नी है तो आप ये बोल दो कि देखो मेरा टाइम यहीं तक है. आई हैव टू स्टडी एक्स वाई सब्जेक्ट जो भी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ. हो सकता है आप थोड़ी देर बाद आए फुटबॉल खेलने, आप खेलो 1 घंटे और. तो वो करना पड़ेगा. अब उसमें ऐसा नहीं कि ये मान लो कि ये तो दोस्ती छोड़ रहा है, दोस्ती तोड़ रहा है, वैसा नहीं है. लेकिन ये करना पड़ेगा. थोड़ा त्याग तो है. अब आप सोचो कि त्याग भी नहीं करो और IAS बन जाओगे तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है.
गतिविधियां सारी करनी है, सोशलाइज भी कर सकते हो बट लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में। अब कभी कोई मामा के बच्चे की शादी आ गई, ताऊ जी के बेटे की शादी आ गई, तो जाना भी पड़ेगा, फर्स्ट कजिन है, जाना पड़ेगा। पर जाओ तो एक दिन के लिए जाओ, फिर ऐसा नहीं कि 4-5 दिन के लिए पूरे शादी में नाच ही रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। जस्ट गो फॉर अ डे, एक दिन जाके अटेंड करके वापस आ जाओ। थोड़ा सा लिमिटेड करो एक्टिविटी को। अब वो लिमिट प्रैक्टिस से आएगी, वो एकदम से नहीं आएगी। पहले दिन बैट पकड़ के चौके छक्के थोड़ा ना मार लेते हो, धीरे धीरे होता है ना, यू गेट बेटर विद प्रैक्टिस। तो वैसे ही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आप बेटर हो जाओगे इन एक्टिविटीज में। कंटेन करो अपने आप को और ऐसी एक्टिविटी चुनो, जैसे कहीं घूमने भी गए तो 5-6 दिन का मत बनाओ प्लान, मेक इट फॉर अ 1 डे और मैक्सिमम 2 डेज। ओके, चलिए आप पूछिए। ओके सर, मैंने अभी 5 साल मैंने जॉब की है। ओके, मतलब 2-3 साल हो गए मुझे जॉब छोड़े हुए। ठीक है। तो आप ही की वीडियो देख के मैंने स्टार्ट किया कि पहले देखती थी कि हाँ इंटरेस्टिंग है, हाँ, थोड़ी नॉलेज मिल रही है, फिर तैयारी स्टार्ट करी। ओके। तो लेकिन पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा सीरियस हो गई, ये करना शुरू किया कि हाँ तैयारी करनी है। बट फॉर्चुनेटली मेरा एनवायरनमेंट सब बिल्कुल सही है, परफेक्ट है पढ़ाई के लिए। कोई हाँ, ऐसा प्रेशर नहीं है, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है। ओके। और कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि क्या IAS बनना ही बनना है, वैसा। हाँ, तो बावजूद इसके भी आउटपुट उतनी नहीं आ पाती है जितनी एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्ट इन द सेंस कि जितना टारगेट रखा है, सपोज मैंने कोई शेड्यूल बना लिया, उसका 60-70% ही हो पाता है। ओके। तो इतने टाइम से वो सिलेबस जो है ना, तो सिलेबस पूरा हो पा रहा है और थोड़ा सा बिल्कुल और कंसिस्टेंसी है। पिछले लास्ट 3-4 महीने से कंसिस्टेंसी वो है, मतलब दिन में मैं 8-10 घंटे मेरे कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है। बट इसके बावजूद भी वो आउटपुट आ नहीं रही है कि भी हाँ कि अब मैं बोल सकूँ कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आई हैव टू रिवाइज जस्ट। सिलेबस तो तब कंप्लीट होगा जब आप पहले सारी एक बार पढ़ाई या क्लासेस कर लें। तो अभी आप 4 महीने से पढ़ रहे हो, सीरियसली बैठ जाइए प्लीज। आप 4 महीने से कर रहे हैं जी, लेकिन आपने कहा कि आप 1.5 साल से कर रहे हो तैयारी। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, मतलब सीरियसली नहीं कर रहे थे। हाँ कि ये था कि हाँ चलो कोई नहीं, एग्जाम तब आग लग जाएगी अपने आप। तो आपने जॉब इसलिए छोड़ी थी क्योंकि आपको IAS बनना था? नहीं सर, एक्चुअली मैं प्राइवेट जॉब से थोड़ा सा परेशान। ओके, तो वैसे ही आपने छोड़ दिया था। ओके, देखो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, रीज़न आग लगाने वाला रीज़न ही होता है। याद करो, रोज याद करो कि क्यों IAS बनने का डिसाइड किया था। डे 1 पे क्या सोचा था कि दिस इज व्हाई आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर। वो याद करो, उसको लिख दो, दीवार पे चिपका दो। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि यू डोंट हैव इनफ मोटिवेशन, क्योंकि आप सेटल्ड हो, आपके पास मतलब जैसे फाइनेंशियल वगैरह कुछ इशू नहीं है, ठीक है। और एक इतना भी नहीं है कि सर, हाँ मतलब इतना कि घर परिवार चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि IAS बनूंगा तभी मतलब मेरा, हाँ कोचिंग ले सकते हो, मतलब ऐसा नहीं ना कि IAS बनोगे तभी छोटे भाई बहन की शादी होगी, वैसा तो नहीं है ना। हाँ, तो वो जो है अब एक आपको मोटिवेशन थोड़ा अपना जगाना पड़ेगा। और वो कैसे जगाओगे? गो बैक टू द रीजन। डेली वो रीजन याद करो जिसके कारण आपने IAS बनने की ठानी थी। किसी के लिए वो समाज में प्रतिष्ठा हो सकती है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है उसमें। किसी के लिए पावर हो सकता है, किसी के लिए समाज में इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे इनका है कि समाज में चेंजेस लाने, और आप कर सकते हो। आप एक्चुअली में बहुत सारे समाज में ला सकते हो चेंज। ओके, अभी एक बार आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट या नहीं? ऑलमोस्ट हो, मतलब 70-80% 70 नहीं, पूरा करो। फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीशन। सबका यही होना चाहिए, पर आपका थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आप 1-1.5 साल से धीरे धीरे कर रहे हो। आप अभी आपने अपनी गैस सिम पे करी हुई है, उसको थोड़ा तेज करो, तेज आंच करो कि सिलेबस मेरा फरवरी तक खत्म होना है, और अपने आप को टारगेट दो कि 23 मेरे को देना है अटेम्प्ट। आई शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर 23। जैसे कॉलेज में भी जो है ना, फर्स्ट ईयर में आप लोग भी ये सोच के मत बैठना कि मेरे को 25-26 तक तैयारी करनी है, 27-28 में देना है, ऐसा नहीं है। अपने आप को ये सोचो कि 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरा सिलेबस मुझे करना है, और वो टाइम टेबल बनाओगे तब होगा। तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप अपना सिलेबस पूरा करो, और सिलेबस के बाद आप मॉक टेस्ट दोगे, अपने आप आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। जब नंबर कम आते हैं ना, किसी तरीके का कोई तो फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करो। फिर आप यू ऑल्सो नीड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। जो उनके साथ प्रॉब्लम है ना, वही आपके साथ है, उसके लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। लाइब्रेरी में आसपास 50 लोगों को पढ़ते देखोगे ना, तो अपने आप आग लगेगी कि ये पढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ। ये सबके लिए, रूम पे बैठे बैठे थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लाइब्रेरी कर लो ज्वाइन, कहीं पर भी मिले, ठीक है। लाइब्रेरी तो बहुत है यहाँ पे, दुनिया भर की लाइब्रेरीज हैं। तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि सबको पढ़ते हुए देखते हो ना, तो वो रहता है कि अरे ये पढ़ रहा है, ये मुझसे आगे निकल जाएगा। और अगर वहाँ कोई दोस्त बन गया और उसके नंबर टेस्ट में ज़्यादा आ गए, जैसे इनके दोस्त के साथ नहीं, इनके साथ हो रहा है कि ये अपने दोस्तों से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, तो इनके दोस्तों में आग लग रही होगी कि आपका नाम क्या बताया था? विनीत। तो विनीत के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगले टेस्ट में मैं उसको पीछे छोड़ूंगा। ये ज़रूरी है, छोटी सी रेस, छोटी छोटी रेसेस नहीं है, इनको आप जीतो। ट्राई टू विन दी स्मॉल बैटल्स, तभी वो बड़ा युद्ध जीत पाओगे, है ना। तो हाँ बताइए। अब ये
दिस इज योर चॉइस, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। आपको वॉक करनी है तो चले जाओ दूर की लाइब्रेरी में। गर्मियों में जाने में दिक्कत आएगी, फिर गर्मी का मौसम आएगा तब आपको लगेगा नजदीक होना चाहिए था। सर्दी में आपको लगेगा चलो वॉक हो गई, है ना। दैट इज अप टू यू, चेंज कर लो। सर्दियों में दूर की रख लो, वॉक हो जाएगी। गर्मियों में नजदीक की ले लेना, धूप में परेशान नहीं होगे। ये आप अपने आप को जानते हो, वेदर यू विल गेट लेजी और नॉट। देखो आधी चीजों के आंसर है ना गट दे देता है। आपके गट से आंसर आती है, फीलिंग बिल्कुल आती है। वो जो गट फीलिंग चीज है ना, अगर नहीं आई है तो आपने अपने आप को उन पोजीशंस में डाला नहीं है। आपके जीवन के फैसले कोई और लेता आया है। वो गट फीलिंग डेवलप होने में टाइम लगता है, और वो 20s में ही होगी। वो 15-16 की उम्र में नहीं होती है, क्योंकि आप 16-17 की उम्र तक तो माँ बाप के अनुसार चले हो। नाउ इज द टाइम दैट व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट। आपका कॉलेज खत्म हुआ है, ना आपको आपके प्रोफेसर्स के अनुसार चलना है, ना आपके माँ बाप के अनुसार चलना है। जीवन में पहली बार फ्रीडम आपको अब मिली है, फॉर मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। तो अब आपको अपने जीवन की दिशा तय करनी है। ये छोटे छोटे डिसीजन जो है ना, यही आपकी लाइफ में आपको बड़े डिसीजन लेने के लिए तैयार करेंगे। सो स्टार्ट टेकिंग दीज डिसीजंस। अगर गलत है, इफ यू फील के दूर का लेके गलती कर दी, चेंज कर लो 1 महीने बाद। क्या फर्क पड़ रहा है, 2 महीने बाद चेंज कर लो ना। है ना कि क्या कर रहे हो। देखो इस देश में सभी को पता है आईएएस क्या है। एवरी लिटरेट और सेमी लिटरेट पर्सन नोज कि आईएएस के लिए कितनी मेहनत लगती है। कोई बिल्कुल ही पहाड़ों में रह रहा है, कोई केव वेव में जी रहा है तो साधु सन्यासी है, उसे नहीं पता होगा। एक एवरेज इंडियन पर्सन को पता है कि आईएएस में क्या एफर्ट डलता है, कितनी मेहनत लगती है। अगर आपसे कोई बार बार ये पूछ रहा है, कट देम ऑफ, बात मत करो उनसे। पेरेंट्स पूछ रहे हैं तो पेरेंट्स को समझाओ कि मम्मी पापा टाइम लगता है। पेरेंट्स के साथ कट ऑफ मत करना, ठीक है। पेरेंट्स को समझाओ, ट्रांसपेरेंसी। उनको बताओ कि एग्जाम का प्रोसेस 1 साल लंबा है, 1 साल की तैयारी, 1 साल का एग्जाम प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम एंड मुझे ये करना है। आप मुझे 2 साल 3 साल का समय दो, 3 साल बाद हम ये बात करेंगे कि कुछ और करना है या नहीं करना है। सो फॉर 3 years मुझे आप ये मत पूछना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ इन द सेंस कि कुछ और क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अपने जीवन के 2 या 3 साल इस एग्जाम को देना है। तो ये मैंने सबसे पहले ही ये बात कही थी। तो ये आपको ट्रांसपेरेंसी पेरेंट्स के साथ करनी पड़ेगी। मेक देम अंडरस्टैंड, समझ जाएंगे। मम्मी पापा हैं, मतलब बिल्कुल ही अगर वो है कि कुछ उनकी कंडीशनिंग अलग तरह की है कि नहीं बच्चे बिगड़ जाएंगे शहर जाके, ये भी होता है। जैसे जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं उनका ये होता है माँ बाप का कि बच्चा पता नहीं दिल्ली में क्या कर रहा होगा। उन्हें नहीं पता है कि यहाँ का स्ट्रगल क्या है। तो उनको बुलाओ कभी, देखो कि आओ मेट्रो में घुसने में कितना स्ट्रगल होता है, शाम को यहाँ पर रोड पे चलना कितना मुश्किल है, 1 किलोमीटर में इतना जाम लग रहा है, रिक्शा पकड़ो। मतलब उनको भी दिखाओ कि आपका जीवन क्या है। कॉल देम हियर, 1-2 दिन के लिए उनके साथ रहो। उनको भी बताओ लाइब्रेरी है ये मेरी, यहाँ पे सुबह 8 बजे नहीं पहुँचो तो कोई और बैठ जाएगा डेस्क पे, तो वो समझेंगे। पर उनको दिखाना पड़ेगा। सिर्फ हो सकता है बोलने से नहीं समझे तो दिखा के समझाओ। दैट कुड बी अ वे। चलिए अब एक बार मैं जाना, हाँ आप बताओ जिन्होंने नहीं पूछा कुछ उनको। मैं सर, मेरा नाम प्रीतुष, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी। ओके। और सर कोचिंग अभी तक नहीं लिया, सिर्फ ठीक है। आया हूँ। दिक्कत ये होता है सर, जब एग्जाम्स आते हैं सेमेस्टर हाँ। में तो फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या करूँ, मतलब उसके कंटिन्यूटी कोर्स क्या है, ईस्ट एशियन स्टडीज कहाँ पे, DU कौन सा कॉलेज बताओ। नॉर्थ कैंपस तो में सोशल अच्छा। और उसके साथ सर एक फॉरेन लैंग्वेज भी है जो काफी कौन सी मैंडरिन या कैंटनीज? मैंडरिन है ना, हाँ। चाइनीज नहीं होती भाषा, मैंडरिन होती है। हाँ चलो, कि सबको पता है ये बात। हाँ चलो, तो सब यहाँ समझदार लोग हैं, आप अच्छी समझदार लोगों की कंपनी में हो। तो पहली बात तो ये कि देखो आपकी कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक हो रही है, क्योंकि आपका शायद कॉलेज मेरे ख्याल से काफ़ी कोर्स टफ है, एक लैंग्वेज सीखना और साथ में आप ईस्ट एशियन स्टडीज़ में कर रहे हो। तो देखो IR वगैरह तो आप पढ़ ही लोगे साथ साथ में। टाइम कितना मिल पाता है, कॉलेज कितनी देर का होता है, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। कितने घंटे का कॉलेज है डेली? किसी दिन 1 लेक्चर 2 घंटे का, किसी दिन 2 लेक्चर होता है। तो वैसे तो फिर तो लास्ट मोमेंट में होता है। तो आपके लिए फिर ऑनलाइन है, आपको अपना ऑनलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से तैयारी करनी पड़ेगी। लेट्स से आज आपके कॉलेज में 2 घंटे की क्लास है, बाकी पूरा दिन फ्री है। उस दिन आप ऑनलाइन क्लासेस देख के अपना सिलेबस आगे बढ़ाओ। किसी दिन कॉलेज में आपको 6 घंटे देना है, आपके अपने 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे ऑनलाइन करो। तो अभी कहीं फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन मत करना, आपके लिए टाइम की बर्बादी होगी, आप जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज। जैसे कि मेरी हिस्ट्री की सीरीज चालू कर दी आपने पढ़नी, अब वो 57-58 लेक्चर्स हैं, उनको देखने में शायद आपको 1 महीना लग जाएगा, लेकिन वो काम आपको अपने टाइम के अनुसार करना है। तो आपको एक शेर की तरह काम करना है। वो थियरी पता है लोगों को, वर्क लाइक ए लायन। जैसे एक होता है कि भाई 9 से 5 हर इंसान काम करता है, शेर ऐसे काम नहीं करते। शेर कैसे काम करता है? शेर सोता है पूरे दिन, जब उसको शाम को भूख लगती है तब वो उठता है, देखता है क्या शिकार करूं, क्या खाऊं, फिर वो ढूंढेगा कि कहीं कोई हिरन घूम तो नहीं रहा, फिर वो उसके पीछे भागेगा और उसको दबोच के खा लेगा। उसकी कितनी देर की मेहनत है। अगर शिकार हुआ तो 10 मिनट में हो जाएगा, नहीं हुआ तो 1 घंटा 2 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क लाइक अ लायन और अ टाइगर। आपको ये फिलोसफी अपनी अपनानी पड़ेगी। सबके लिए नहीं है ये, है ना। हर कोई मत समझना मैं शेर बनेगा, है ना, ऐसा नहीं। लेकिन इनके केस में है, क्योंकि इनका
किसी दिन आपका एंगेजमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा है, किसी दिन कम है, तो उसमें आपको ये फिलॉसफी अपनानी पड़ेगी कि जिस दिन वहाँ नहीं है यहाँ पे अपना समय दो, ठीक है। जैसे लायन करता है कि जब उसको भूख लगी तभी शिकार कर रहा है वो, और उसके बाद वो सेटिस्फाइड है तो वो एक दिन कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, ठीक है। फिर भी उसका जीवन चल रहा है, फिर भी वो जंगल का राजा है। वो राजा इसीलिए है क्योंकि अपनी मर्जी का मालिक है ना। उसे हिरण की तरह ऐसा नहीं कि दिन भर घास चरनी ही चरनी है। लेकिन सक्सेसफुल कौन है ज़्यादा, नंबर्स किसके ज़्यादा होते हैं? हिरण के होते हैं, शेर के कैसे होंगे? एपेक्स प्रेडेटर कौन है? जो हायर लेवल पर है। एनवायरमेंट इकोलॉजी थोड़ी 10th क्लास की याद करो, वो पिरामिड वो बने होते हैं वेब। हाँ, तो जो सबसे ज़्यादा शिकार करता है वो टॉप पे एपेक्स प्रेडेटर हमेशा नंबर में कम होगा। ब्लू व्हेल कम होगी, ठीक है, टाइगर, लायन ये सब कम होंगे, लेकिन जो ये हर्बीवोर्स वगैरह हैं ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अनसक्सेसफुल है। आप लोग जो काम करोगे कॉलेज में, जो हो खास करके जिनके कॉलेज में फिक्स टाइमिंग है कि 2 घंटा क्लास होती है कॉलेज में, दैट्स इट। आपको हिरण की तरह काम करना है, आपको 4 घंटे घास चरनी ही पड़ेगी। आप शेर की तरह काम नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रैटेजी इनके लिए काम करेगी, सबके लिए नहीं करेगी। तो आप अपना अभी ऑनलाइन पे फोकस करो पूरा। आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करो। अभी फर्स्ट ईयर में हो? नहीं सर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में। हाँ, तो थर्ड सेमेस्टर। तो 1.5 साल है आपके पास और कॉलेज का। 3 साल का ही है कोर्स? नहीं, 2 साल का। अच्छा, मास्टर्स कर रहे हैं आप? ओके। फिर आप एक मास्टर्स करके फिर तैयारी करो। अगर मास्टर्स करो, मुझे लगा आप बैचलर्स कर रहे हैं, तो मास्टर्स करके फिर करिए तैयारी, ठीक है। जितना कर सकते हो ऑनलाइन कर लो, जितना ऑनलाइन होता है करो, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो यूपीएससी प्रिपरेशन का। मास्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसको खत्म करके फिर फुल टाइम तैयारी में आइए। सर अभी 2 बार से ऐसा हो रहा था ना, जब सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था, तो मैं चूंकि बिहार से हूँ, हाँ। तो बीपीएससी का ऐसे ही दिया था कि क्या मतलब क्या कैसा लेवल है। हाँ। तो 1-1.5 महीने की प्रिपरेशन से जब ये रिजल्ट वगैरह आया तो नहीं हुआ, मतलब 94 मार्क्स थे, कट अपना 109। बैठ जाओ प्लीज़। तो देखो, ये मत करना। वैसे ये स्टेट पीसीएस वाला जो लोग करते हैं ना कि देख के दे देते हैं क्या होता है, तैयारी नहीं है तो ऐसे मत दो कि तैयारी बिल्कुल ही नहीं है। ये चीज़ आपने करी जो अभी नहीं करनी चाहिए थी आपको। आप एक बार प्रिपेयर करिए पूरा, फिर बीपीएससी दीजिए, ठीक है। लेकिन अब कुछ स्टेट में ऐसा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर से हो गया। आई थिंक आपने उसी लिए भरा होगा फॉर्म। जैसे बिहार में ये काफ़ी इशू रहता है कि एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, तो अगर फिर से होगा तब तक आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी पूरी। हाँ, तब तक आप पूरे तैयार हो गए, तो ठीक है, उस केस में इट्स ओके। लेकिन फिर उसको इतना दिल पे मत लेना कि सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, क्योंकि आपने प्रिपेयर ही नहीं किया। आपको खुद पता है आपका सिलेबस कितना परसेंटेज हुआ होगा आपके अनुसार। लेट से अगर 100% कम 50 भी नहीं हुआ तो फिर करो, पहले 100 करो। अब वो कब तक कर पाते हो वो आपके ऊपर है। आप अपने मास्टर्स के साथ नहीं कर पाओगे, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे मतलब बुरा मत मानना कि महिपाल सर कह रहे हैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ, वैसे चैलेंज की तरह ले लो तो कर भी दो, क्या पता। पर मतलब जैसे आपका जो कोर्स है उसके अनुसार मुझे समझ में आ रहा है कि आप नहीं कर पाओगे 100%। तो इतना स्ट्रेस मत लो। 6 महीने कॉलेज के बाद आपको देने पड़ेंगे प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद सर ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन या फिर क्या? वो आपका प्रोरोगेटिव है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हो। दिल्ली में नोएडा, गुड़गांव में कहीं जॉब करने चले गए तो फिर यहाँ आना डेली 2 घंटे का ट्रैवल है, तो फिर ऑनलाइन लो। अगर आप यहीं हो इसी एरिया में, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, इस तरह के कहीं एरिया में हो, तो फिर आप फिर क्या पीएचडी वगैरह करने का प्लान है? इसके बाद बस इसी पे फोकस। तो फिर यहीं रहने के लिए तैयार हो? दिल्ली रह लोगे? वो 2 साल वाला प्लान फिगर्ड आउट है जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बात करी थी, वो है फिगर्ड आउट। तो फिर कर लो, ऑफलाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाहर जाके मत बोल देना। ठीक है। हाँ, आप बताओ, आप बहुत देर से हाथ रेस कर रहे हैं। हाँ, रेड टी शर्ट बताइए। सर मुझे ये पूछना है कि मैं टेस्ट भी दे रहा हूँ, उसमें अच्छे खासे नंबर भी हैं, लेकिन जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उतना नहीं हो पाता है। ये मतलब 70 to 80 होता है मुझसे, और मैं लगभग बहुत सारे टेस्ट दे चुका हूँ, लगभग 40, और सर वही बूस्ट नहीं हो पाता मेरा कि मतलब 80+ कैसे। अटेम्प्ट कौन सा है? फर्स्ट होगा। कितने मॉक टेस्ट दिए हैं वापस बता? तो आपने 70 के आसपास दे दिए टोटल मॉक टेस्ट। हाँ ये सर कुछ इसमें हाफ है ना? हाँ, मतलब सिलेबस वो सेक्शनल है, ये फुल लेंथ नहीं है। हाँ। अब इनमें सब में स्कोर आपका जैसे 70-80 के तो ऊपर रह रहा है या नहीं रह रहा? हाँ, कितना रहा? एवरेज स्कोर क्या होगा आपके अनुसार आपका? 75। थोड़ा सा इंप्रूव करो, 90 तक लाने की कोशिश करो। सर मैं जब एनालाइज करता हूँ ना तो 10 से 12 क्वेश्चन में देखता हूँ कि तो बहुत सिली मिस्टेक है। हाँ, तो वो सिली मिस्टेक फिर सुधर क्यों नहीं रही है? जब आपने पकड़ लिया है कि गलती है तो फिर वो सुधरनी चाहिए। अब जब वो फुल लेंथ होगा ना उसी सब्जेक्ट का, तो वो सेम गलतियाँ फुल लेंथ मॉक टेस्ट में मत करना। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर करें सॉल्व? हाँ। उसमें क्या स्कोर रह रहा है यूपीएससी के 10 साल के? टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज देखो टफ बनाते हैं, सभी टफ बनाते हैं, हम भी टफ बनाते हैं, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा हवा में ना उड़ जाओ कि मेरे 120 आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसमें 60% आ जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। हाँ। तो ठीक है, फिर
बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, देन जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। एंड सर अगर 60% कर रहे हो स्कोर, मतलब आपका 120 110 के आसपास स्कोर रह रहा है सब में, राइट, प्रीवियस ईयर पेपर, दैट इज गुड इनफ, पार है, एट पार है। एंड सर मैंने आंसर राइटिंग भी मैंने काफ़ी की है, हाँ। बट मेरा ये स्पीड नहीं हो पाता, लेकिन मुझे आता सब कुछ है। और मैं अगर 20 क्वेश्चन होते हैं तो मैं नियर अबाउट 70 या 80 में बहुत मतलब स्पीड करके, क्योंकि मैं सर हिंदी मीडियम से रहा हूँ, एक साल से मैंने मेहनत करके इंग्लिश में अब आप कर रहे हो, हाँ। ओके, तो स्पीड तो राइटिंग से ही इंक्रीज होगी। अब आपकी स्पीड हो गई, आप क्या कह रहे थे 70-80% वाला जो आप बता रहे थे, फिर से कंटिन्यू करिए। सर वो तो पीटी का मैं कह रहा हूँ। मेंस आंसर राइटिंग का। हाँ, मैं अगर 20 क्वेश्चन होते हैं या फुल बात कर रहा हूँ तो 70-80 में मतलब अच्छे से कर ले जाता हूँ, और जो 2-3 क्वेश्चन बचते हैं सर उसमें वो अच्छे से नहीं हो पाते, वो टाइम की वजह से, और कंटेंट वगैरह इन सब तो कोई इशू नहीं है। टाइम का इशू है तो फिर तो प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही करेगा सॉल्व। और आप सही रास्ते पे हो, गलत नहीं हो, ये मेरे से आप ले लो, मतलब इफ़ यू वांट टू हियर दिस फ्रॉम अ टीचर, मैं आपको बता रहा हूँ आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, दिस इज़ व्हाट हैज़ टू बी डन। तो आप सही कर रहे हो, थोड़ा सा तो देखो कमी रहनी चाहिए, अगर आप पूरे संतुष्ट हो गए, घड़ा भरा है, तो फिर उसके अंदर और पानी नहीं आ सकता। सर जितना मैं टारगेट रखता हूँ उसको हाँ। मैं अचीव भी कर लेता हूँ। हाँ। और अगर मतलब मैं अपने कोचिंग में भी जितना मैंने पिछले 5 महीने से रखा था कि मुझे इन सबको पीछे छोड़ देना है, उनको छोड़ दिया है। हाँ। और उनको आगे भी आने नहीं दिया। हाँ, विनीत को छोड़ा कि नहीं छोड़ा पीछे? पता नहीं उनको तो क्या। हाँ, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ठीक है।